ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब भी अच्छा। मुझे मैसेज आया है अभी ग्रुप पे। अरे कौन है, मैं देखता हूँ जरा। ये मैडम है अरुषा। मैम आप काइंडली हमारे साथ मौजूद हैं? अरुषा अभी तक नहीं है मेरे ख्याल में। अरुषा अभी तक मौजूद है? अरुषा काइंडली आप मुझे बताएं कि इशू क्या है। ये तो डाउनलोड हो जाता है बहुत इजीली लैपटॉप पे, एंड देन उस पर स्टार्ट भी हो जाता है। आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको, सो दैट हम उसको सॉर्ट आउट करें। आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है? वो बेशक आप चैट पे लिखते हैं अगर स्पीकर का कोई इशू है, काइंडली। और दूसरा फिर दोस्त, बहुत सिंपल है मैम। तो मतलब आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होके एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डॉट एक्सी फाइल है, बहुत इजीली विंडोज पे इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है जी। आई होप कि शायद उनको थोड़ा सा वेट करते हैं इनका। अगर रूसा आपको आवाज़ आ रही है हमारी? रूसा आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके जी, शायद आई होप उनको, मुझे लगता है ऐसे कि उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही या कोई ऐसा प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ फिर भी एनीवेज। अच्छा, नाउ कंटेंट राइटिंग जी। जी सर। अच्छा, पता नहीं सर। डाउनलोड, ये डाउनलोड, अच्छा, डाउनलोड करके मैं आपको सेंड कर दूंगा रूसा। मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। चलिए कल मैं देखता हूँ हाँ, डाउनलोड करके मैं आपको डाउनलोडेड फॉर्म में भेज देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे डाउनलोड्स, डाउनलोड में ये मोबाइल सेटअप। सही, अगर मैं आपको सेंड कर दूँ व्हाट्सएप पे, क्योंकि ग्रुप में सेंड कर, कहाँ पे था डाउनलोड्स में? DL25 पे शायद। DL25, एक मिनट ठहरे, मैं कहाँ पे डाउनलोड, टैबलेट पे डाउनलोड हो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता। नहीं, मैं आपको लैपटॉप, लैपटॉप किसी से नहीं, टैबलेट पे कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको भेजता हूँ ना अभी। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? वो हो सकता है नेट का इशू हो, जिसकी वजह से डाउनलोड में प्रॉब्लम आया हो। ये DL25 में मोबाइल सेटअप डॉट एक्सी। अच्छा जी, DL25 में मोबाइल सेटअप डॉट डॉट एक्सी। ये मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ जी आपको। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। 99 MB की फाइल है, और फिर आप इसको ट्राई करो। ठीक है, बहुत आसान है, हो जाना चाहिए। मुझे हैरत है कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है जी। ओके जी, हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं कंटेंट राइटिंग को। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ग्रुप पे देखें आया नहीं आया?
ठीक है जी। देखिए अभी आया नहीं आया, चेक करूँ मैं। ओके सर, ठीक है जी। ओके। ओके जी। अगर किसी को और भी कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है। कंटेंट राइटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एनी आइडिया, एनी आइडिया दैट इज इन रिटन फॉर्म इज नोन एज कंटेंट राइटिंग। ठीक, कोई आइडिया जब आप उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? कंटेंट राइटिंग है वो, ठीक है। कंटेंट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, उसको डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वेब के लिए, बिकॉज सर्च इंजन उसको पेनालाइज करता है, ठीक है। जब वो डुप्लीकेट होगा तो सर्च इंजन उसको पेना, पेना मतलब उसको पेनल्टी देता है, ठीक है, और उसको कभी भी सर्च अपीयरिंग में नहीं आने देता है, ठीक है जी। सर अभी नेट ठीक नहीं आ रहा, बार बार जी। ठीक है अरुण सर, ठीक है, मैंने इसीलिए ग्रुप पे भेज दिया आपको, ठीक है। ये देखिए ग्रुप पे आई होप्स हो गए आपको, फॉरवर्ड भी हो चुका है, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। ओके जी। अच्छा मैं, एक मिनट आप मुझे दें ज़रा, मैं आपके सामने ज़रा नेट की इशू है जो, उसकी वजह से आज की जो पहली फाइल है हमारी वो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से अपलोडिंग पे लगा दूँ, ताकि तब तक वो अपलोड हो जाए जब तक हमारा लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है। अ, ये भी लेना, 11/8, 11 11, ठीक है, 2 ये वाली, मैं इसको ज़रा सिर्फ अपलोडिंग पे लगा दूँ, ठीक है, और अब मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। ओके जी। आपने सेंड किया तो आज नहीं, मैंने सेंड कर दिया, सेंड हो गया। आप ग्रुप पे चेक करो, आ गया भी आया। सब लोग काइंडली देख सकते हैं ग्रुप पे, ये आ चुका हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। राइट जी। अच्छा एनी आइडिया, ये जो डुप्लीकेट कंटेंट होता है ना, इट मीन्स कि आपने कॉपी किया है, ठीक है। कंटेंट राइटर्स शुड ऑलवेज रिमेन अवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स एंड ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स सो इट इज इजी फॉर देयर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखें आप लोग, ओनली ओरिजिनल कंटेंट रूल विल रूल द किंगडम, ठीक है। आपको सबसे पहले अगर अच्छा कंटेंट राइटर बनना है, जैसे अभी आपको मैंने एक टास्क दिया कि आपने एक वेबसाइट बनानी है अपने स्कूल की, सो उसके लिए उसके होम पेज पे आपने कुछ हेडलाइंस लिखनी होंगी, उसके अबाउट अस पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी सर्विसेज के ऊपर। तो जो कंटेंट आप लोग लिखेंगे ना, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट है, ठीक है। एंड ओनली ओरिजिनल कंटेंट विल रूल द किंगडम, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग वेब से कैसे रीड करते हैं, ठीक है, कैसे लोगों को वेब से पढ़ना पसंद है, राइट। और ये बात कि किसी के आइडिया को या किसी के कंटेंट को कॉपी करके लिख लेना, दैट इज अ ग्रेट सिन इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी न सिर्फ प्रोफाइल खराब होगी, बल्कि उस कंटेंट की वजह से गूगल का जो क्रॉलर है, जो सर्च इंजन क्रॉलर है, वो बहुत बड़ा स्लैप लगाता है एंड आपकी वेबसाइट को फॉर अवे सर्च क्यूरीज में अपीयर नहीं होने देता। और अगर वेबसाइट सर्च क्यूरीज में अपीयर ना हो रही हो तो इट इज नथिंग, का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। राइट कंपेलिंग हेडलाइंस। कंपेलिंग हेडलाइंस का क्या मतलब है कि आप जो आपको हेडलाइंस लिखें वो कंपेलिंग हो, ठीक है। मेक इट शॉर्ट, उसको शॉर्ट रखें, मेक इट क्लियर नॉट क्लेवर, ठीक है। एक चीज के जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, याद रखें कि ऑडियंस में कुछ क्लेवर लोग भी होंगे, कुछ वीक लोग भी होंगे, कुछ एवरेज लोग भी होंगे, लेकिन आपने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप
क्लेवर चीज को लिखेंगे तो क्लेवर चीज ओनली अ स्मॉल कम्युनिटी, जो क्लेवर लोग हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी लोग तो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए वो एम्बिग्विटी पैदा करेगी, कैसे लोगों को बेसिकली ये है क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, आप लोगों ने एडजेक्टिव्स को ऐड करना है, ठीक है, हमेशा उस चीज का बेनिफिट डालना है एंड ट्राई करना है कि कंपेलिंग हेडलाइंस लिखें आप, ठीक है, क्लियर हो, क्लेवर ना हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट द कंटेंट। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। रीडिंग जो कंप्यूटर स्क्रीन से होती है वो आंखों को पिच करती है, ठीक है, टायर कर देती है। तो 25% आप याद रखें, जो आप स्क्रीन के लिए लिखेंगे वो स्लोली रीडेबल है देन प्रिंट से। सो वेब कंटेंट, इसलिए जो वेब का कंटेंट है वो पेपर से कम 50% शॉर्टर हो। आइडेंटिफाई करें मेन आइडिया को और रिसर्च करें इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द मेन आइडिया। और आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया लिखें, ठीक है। एक चीज को जब आपने डिफाइन किया, एक शॉर्टर पैराग्राफ में शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज करते हुए एक आइडिया एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। कंसाइज करें टेक्स्ट को, वर्ड काउंट को ना बढ़ाएं, ठीक है। वर्ड काउंट ये नहीं कि ज्यादा हो जाए, जितना कंसाइज होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। वेब कंटेंट में हम लोग इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल को यूज करते हैं। इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल क्या है कि सबसे पहले टॉप के ऊपर आप सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डालेंगे पैराग्राफ में या अपने वेब में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हु व्हाट व्हेन हाउ वेयर, ठीक है। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और आखिर में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डालेंगे। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स को यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये दो चीजें आ रही हैं आपके पास ना, नो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट लाइक वंस डोमिसाइल एंड सेकंड देयर इज नो प्लेस लाइक होम। इन दोनों में कोई फर्क है? आप लोगों ने पढ़ा? शाबाश, मुझे बताएं जरा। आलिया, आलिया, हुमा, मरियम। देखिए ये दो सेंटेंसेस है ना, नो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट लाइक वंस डोमिसाइल एंड अदर है देयर इज नो प्लेस लाइक होम। दोनों का एक ही मतलब है ना, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला है उसको सिर्फ क्लेवर लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और नीचे वाला देयर इज नो प्लेस लाइक होम ये हर एक अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। सो आप लोग इस तरह की सिंपल वर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज को यूज करेंगे ताकि आपकी ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड करे। मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे आप। बुलेट्स वेयर रिक्वायर्ड लाजमी यूज करें, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट लाजमी करें, ठीक है। और जो आपकी हेडिंग और सब हेडिंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, जो गूगल का क्रॉलर है, याद रखें, जो आपका गूगल का क्रॉलर है वो हमेशा क्या करता है? क्रॉलर H1 H2 H3 जो हेडिंग होती हैं और जो टाइटल्स होते हैं वो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा होता है। सो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। क्यूट एंड क्लेवर लाइंस मींस दैट रीडर टेक लॉन्गर टू गेट मेन पॉइंट, ठीक है। आप लोग क्या करें, सिंपल 3 लेवल्स ऑफ हेडिंग रखें, हायरार्किकल मॉडल बनाएं और उस जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें, ठीक है। चंकिंग का क्या मतलब होता है जी? चंकिंग का ये मतलब है कि आप एक दफा आपने पैराग्राफ लिखा, कंटेंट लिखा, उसके बाद उसको कट करें, ठीक है, 3 to 4, उसकी उसकी पैराग्राफ्स को चंक करने की कोशिश करें, मोर कंसाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। कटिंग दैट 50%, इनसफिशिएंट चीजों को निकालें। खुद बार बार जितनी दफा अगेन कंटेंट को पढ़ेंगे उतना कंटेंट कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। राइट इफेक्टिवली, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज करना है एंड यू की जगह आई एंड वी की जगह यू को फोकस करना है, ठीक है। अवॉइड complex sentences, eliminate wordy expressions, include only relevant material, avoid unnecessary repetition। सो दिस, इस तरह से आप इफेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कंटेंट के साथ इमेजेस को लाजमी यूज करें, ठीक है, बिकॉज एन इमेज इज अ वर्थ 1000 वर्ड्स। एक इमेज 1000 लफ्जों की कहानी बयान कर देता है, ठीक है। जैसे आप गेस करें कि अगर रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड्स की जगह कंटेंट लिखा हुआ हो
तो आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाएं। ठीक है। पिक्चर की वजह से हर आदमी, जैसे आगे कर्व है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर्स हजरात आपको पता है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन साइन बोर्ड्स को देख के वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आगे फॉर एग्जांपल कर्व आ रहा है, या आगे जिगजैग का पाथ है, या फॉर एग्जांपल आगे क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, ये वन वे है या टू वे है, या इस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट कितनी है। सो पिक्चर्स is a what thousand words, and you should use images with your content that will be supporting your content। ठीक है। अब उसके बाद आगे ये स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्या होती हैं। और ये कुछ टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं। ठीक है, एक आपकी बिजनेस या मार्केटिंग वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करें, जैसे द्रास डॉट पी के है। ठीक है, बेस्ट बाय डॉट सी है, एडिडास डॉट कॉम है, amazon डॉट कॉम है। ठीक है, रेफरेंस इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। ठीक है, जो आपको इन्फॉर्म करती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे आपके पास वेबोपीडिया, डिक्शनरी, विकीपीडिया, सोशल मॉम्स, इसके अलावा और काफ़ी सारी, रिसर्च गेट है, रिसर्च गेट डॉट कॉम। ये सारी रेफरेंस वेबसाइट्स हैं। पर्सनल वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ने होल्ड की होती हैं। जैसे आपकी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट है। ठीक है, ये आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट आ जाएगी। बायसेप्टाबाद की वेबसाइट है, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, इंटरटेनमेंट वेबसाइट, जो कि गेमिंग की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कैंडी क्रश है, कूल मैथ है। न्यूज़ की वेबसाइट, जैसे जियो डॉट टीवी, ARY की इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। एडवोसी वेबसाइट्स, जिसका एक सर्टन काज को होल्ड करती है। ठीक है, जैसे आपके पास PETA.org है, या किसी मजहब की कोई वेबसाइट हो सकती है। इसको आप एडवोसी, जो एक सर्टन काज को पुकारी होती है। पर्सनल वेबसाइट, जो आपके ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, freewebs.com, weebly.com, blogspot.com, wordpress.com। जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करते हो, उसको आप कहते हैं एवेल्युएटिंग वेब रिसोर्सेज। ये आप देखते हैं जी। सर्च इंजन ऑफन यील्ड हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि आपकी वेबसाइट कुछ भी नहीं है अगर वो वेब के ऊपर, वेब की सर्च के ऊपर अपीयर नहीं हो रही, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आएगी। वेबसाइट आप बनाते हैं इसलिए हो कि उसके ऊपर ट्रैफिक आए। ठीक है, ये एवेल्युएटिंग वेब रिसोर्सेज में अच्छा, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक हमारा आता है। इसको खैर आपको बच्चों को नहीं सिखाना, लेकिन जस्ट आपके लिए। वेब सर्वर होता है एक बेसिकली आपका। वेब स्टैंड फॉर विंडोज, अपाची, माई एसक्यूएल एंड PHP। जब आप ये इंस्टॉल करते हो, तो इसके अंदर आप डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वेबसाइट्स में जहाँ पे PHP माई एडमिन आपको चाहिए, तो डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड हो सकता है। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं लेक्चर शेयर करूंगा। लेकिन अगर किसी को करना है तो टीचर को वो बेशक करे, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है आपके लिए। ठीक है। और आप इसको इंस्टॉल करके जस्ट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा ये, जैसे ये सारे स्टेप्स थे। और उसके बाद आपका वेब सर्वर आपका रेडी हो जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो ये पहले रेड होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा। जब ग्रीन होगा तो इट मीन्स ये कि वर्किंग करने लगे। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको लॉन्च करेंगे PHP माई एडमिन या लोकल होस्ट, तो आपके पास ये PHP माई एडमिन का स्क्रीनशॉट है, और ये उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है। CMS जो होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं PHP और MySQL से। जैसे आपने सुना होगा ड्रुपल, मेम्बो, जूमला, वर्डप्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, wordpress.org वर्डप्रेस की वेबसाइट है। एंड CMS आपकी एब्रीविएशन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो कि डिज़ाइन की गई है नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए, ताकि वो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ HTML पेजेस को एडिट कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकें। ठीक है,
ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसके दो पैनल्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक उसका एडमिन पैनल होता है, ठीक है। जो टॉप थ्री के सीएमएस हैं, वो वर्डप्रेस है, जोमला है और ड्रुपल है। वर्डप्रेस टॉप पे है। क्यों टॉप पे है? ये कुछ और सीएमएस के प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं। वर्डप्रेस सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वेब सोल्यूशन है पूरी दुनिया में, ठीक है। थिंग्स वी विल कवर कि वर्डप्रेस है क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसको पावरफुल किसने बनाया और ये क्या कर सकता है, ठीक है। गूगल एक्नॉलेज, ये तकरीबन गूगल ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, जो वेबसाइट्स गूगल के पास आई हैं, कि डोमिनेट किया है वर्डप्रेस ने एज ए वेबसाइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। वर्डप्रेस आपके पास सीएमएस भी है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है और ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। वर्डप्रेस मेक्स, ये आपको पिंगिंग का प्रोसेस एक्सट्रीमली सर्च इंजन फ्रेंडली है, फ्री अपडेट्स एंड अपग्रेड्स है। तो जस्ट आप इसको देख लीजिएगा, इसकी जस्ट इंस्टॉलेशन कीजिएगा आप, ठीक है। वो मैंने इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप्स यहाँ लिख दिए। एंड देन अगर किसी ने, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना हुआ तो मुझे बता दे, वरना ये बच्चों के लिए बेसिकली नहीं है। बच्चों के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो सिर्फ वही है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ मैंने आपको बता दिया था, और एसईओ का भी आ लिटिल बिट, और उसके एडवांटेज मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो ये वेब का कंप्लीट एक लेक्चर था, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? एनीबॉडी एल्स? अभी हमारे पास 17 लोग लॉग इन कर चुके हैं। मैं एक मिनट आपकी यहाँ से अटेंडेंस भी ले लूँ, ताकि मुझे पता हो कि कितने लोग आज ज्वाइन किए। और आज आपका टास्क क्या है जी? टास्क आपका ये है, अब आपने, क्योंकि वेब का लेक्चर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपका टास्क ये आज का, कि जिन लोगों ने अभी तक सीखा है, काम किया है या नहीं किया, आई वांट कि मुझे आप लोगों से एक वेबसाइट चाहिए आपके अपने स्कूल के नेम से, ठीक है, जिसमें आपके अपना स्कूल का नेम आ रहा हो, ठीक है जी। आपका अपना स्कूल का नेम, ठीक है, मतलब अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन, उसमें कंटेंट भी लिखें, इमेजेस भी डालें, एंड सब कुछ डाल के उसको मुकम्मल करें। एंड लेट मी इन्फॉर्म, ठीक है, मुझे बताएं कि सर ये हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बना लेंगे जी, कोई इशू तो नहीं है? शाबाश, बताएं मुझे। आज मेरे ख्याल में मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, यही सही है, सेशन हमारा लास्ट सेशन है, ठीक है। ये टाइम देखें, इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग काइंडली कुछ प्रैक्टिकल वर्क खुद से करें ना, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब एक एक चीज आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बताइए। मैं एक मिनट ये लेक्चर भी आपसे शेयर करता हूँ, अच्छा नहीं, पहले वाली वीडियो अपडेट कर दूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? शाबाश। अब आज का जो थर्ड सेशन है, थर्ड और फोर्थ सेशन, उसके लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, आप लोग काइंडली प्रैक्टिस करो मोबिलाइज पे, ठीक है। आराम से बैठ जाएं, बेशक अभी करें या बाद में करें, जब आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कम से कम आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। मैं ये पहला, आज की वो जो हमारी पहला लिंक आपको बस यूट्यूब का मैंने आपको सेंड कर दिया, दूसरा अभी ख़त्म होगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चैनल को देखें, उस पर सारी चीज़ें, सारी एक्सरसाइज आज आ रही हैं, ठीक है। टास्क ये है कि आप लोगों ने इस सेशन के बाद काइंडली मोबिलाइज को डाउनलोड करना है, जिसके पास नहीं डाउनलोड हो रहा वो भी देखे अपने। मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ, देखिए ये मोबिलाइज है, जैसे देखिए मैंने कल आपके सामने ये साइट बनाई थी ना, इस तरह से
आपने अपनी मर्जी से ब्लॉग्स देखने हैं। देर आर लॉट मैनी ब्लॉग्स ऑफ हेडर्स फीचर्स। एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट को आपने बनाना है। उसके बाद उसको प्रीव्यू करना है ब्राउजर में, फिर पब्लिश करना है उसको। पब्लिश कहाँ पे करना है जी? यहाँ पे। समझ आ रही है? आलिया, मरियम, आप हमारे साथ हैं? आलिया, आपको समझ आ रही है? नबीला, रुकैया, जी सर, जी सर। यहाँ पे देखें। समझ आ रही है। इस जगह पे, इस जगह पे अपने वेबसाइट का नाम और फिर ग्रुप पे वो लिंक भेज दें। और कल मैं उसको बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर उसको मैं देख लूंगा। ठीक है? तो ये अभी तक का जो आपकी रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग जब आप खत्म करेंगे उससे पहले, एक तो ये है कि कोर्स नंबर ए, बी और आवर ऑफ कोड, जो तीन कोर्सेज थे, वो सबके खत्म होने जरूरी हैं। अगर किसी ने एक्सेलरेटर वाला, वो जो थर्ड वाला था, वो खत्म नहीं भी किया, तो वो आपके अपनी प्रैक्टिस के लिए था, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि कोर्स नंबर ए, बी, या सिर्फ कोर्स नंबर ए और जो कोड विद एन एंड एल्सा था, ये अपने बच्चों को करवाना है, इसलिए वो फिनिश करना जरूरी है। पहली बात होगी ये, समझ गए? सेकंड चीज, वो स्क्रैच का एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोगों ने बना लिया, जिन्होंने नहीं बनाया वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बनाएं। ठीक है? एंड थर्ड वन इज वन वेबसाइट इन mobilize.com, मतलब मोबिलाइज की इस जगह पे जो आप पब्लिश करेंगे, ये आपका ट्रेनिंग का थर्ड टास्क है। एंड फोर्थ टास्क, जब जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने अपने जीमेल के ऊपर एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ये चार टास्क कंपलसरी हैं सब टीचर्स के लिए, कि आप सब ने ये मुझे सबमिट करने हैं। ठीक है? उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर रिपोर्ट बन के जाएगी, जो आपके डीओस को सेंड की जाएगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। मतलब आपने ये चीज़ें ख़त्म कर ली हैं, और उन रिपोर्ट्स के साथ, आपके नेम के साथ, ठीक है, वो मैं, जो जिन लोगों का मुकम्मल होगा, वो मैं code.org से आपके सर्टिफिकेट्स बना के डाउनलोड करूंगा कि कोर्स नंबर ए, ये फलाने फलाने कोर्स फलाने फलाने टीचर ने ख़त्म कर लिए। एंड उसके बाद आपका स्क्रैच का प्रोजेक्ट .sp3 की फाइल के साथ, वो साथ अटैच होगा। उसके साथ फिर आपकी ये मोबिलाइज की वेबसाइट का यूआरएल, ये थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज यूर मोबाइल एप्लीकेशन, उसकी एपीके फाइल। ठीक है? वो डाउनलोड करके आप मुझे देंगे, तो वो हम कल सीखेंगे। ठीक है जी? समझ आ गई है? क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है? एक ये चीज। अच्छा, सेकंड चीज, कल का लेक्चर, कल काइंडली आप लोग टाइम से आए। ठीक है? अटेंडेंस को मेक श्योर करें, क्योंकि मेरे पास आपकी सारी अटेंडेंसेस नोटिस्ड है। ठीक है? कल टाइम पे आए आप लोग, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल हम लोगों ने, ये मैं आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देता हूँ। देखें, ये एम आई टी ऐप इन्वेंटर है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एम आई टी ऐप इन्वेंटर। थोड़ा सा इसकी वेबसाइट को कल आने से पहले आप लोग एक्सप्लोर करें, फिर मैं इसमें आपको मुकम्मल काम सिखाऊंगा। ठीक है? टेस्ट भी करवाऊंगा कैसे होता है। ठीक है? ये मेरे से साइन इन मांग रहा है, एम आई टी ऐप इन्वेंटर, जो मैंने अपने अकाउंट से साइन इन कर दिया। ठीक है? कंटिन्यू। ओके जी। आ, बल्कि इसकी वेबसाइट को MIT AppInventor.com, इसका नया पैनल आया अभी 2014 में। एक मिनट है, जरा मैं आपको दिखा दूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की चीज है जी। ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे अ, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोग डेवलप करते हैं ना, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अमिट ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट है, जो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है? ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आज का जो लेक्चर था, जो हम लोगों ने वेब का पढ़ा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बल्कि मैं ट्रेनिंग के
लेक्चर की पूरी फाइल इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। ओके। ये है मेरे पास वेब रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, ये भी, एंड एक और भी लेक्चर जो मेरे पास है, वेब का लेक्चर। ये भी दोनों मैंने आपसे पावर पॉइंट की फ्लाइट्स भी शेयर कर दी ग्रुप पे। ठीक है जी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? ये वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जैसे लिखा हुआ है, एनी वन कैन क्रिएट आईफोन एंड एंड्रॉइड एप्स विद ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, इसको आपने पढ़ के आना है, बस देखना है कि ये है क्या है। कल हम इस पे प्रॉपरली वर्किंग स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत एक अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे। अंडरस्टैंड जी? ठीक है जी, नाउ यू हैव टाइम, आई एम गिविंग यू द टाइम। आप लोग काइंडली इसके बाद, सेशन खत्म होने के बाद, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग एक अच्छी वेबसाइट बना लो। अ, अगर आप लोग मतलब इसके बाद घर में ही आप लोग हैं, कोई इशू नहीं है, 12:30 तक 1 घंटा भी सही ट्राई करें ना, तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। वेबसाइट बना के मेरे से लिंक शेयर करें। आज की डेट में जैसे जैसे बनते जा रहा है, जिस चीज़ को जैसे जैसे टाइम है, वैसे वैसे वो टीचर बनाती जाए और मेरे साथ, ताकि देखें ट्रेनिंग का स्टाफ आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, अ, जो आपका स्क्रैच का प्रोजेक्ट है, उसका लिंक अकाउंट में, पहली बात। दूसरा, आपका ये मोबिलाइज का लिंक, एंड थर्ड वन आपका co.org में जो एक्सरसाइजेज हैं, ये तीनों चीज़ें। और इसके साथ फोर्थ नंबर पे MIT ऐप इन्वेंटर की ऐप जो हम कल करेंगे, ये चार चीज़ें हर टीचर को सबमिट करवाना ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चार चीज़ें। ठीक है, वो दो कोर्सेज co.org में जिन जिन के रहते हैं, वो काइंडली उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। किसी टीचर से हेल्प ले लें, कहीं पे इशू हो रहा है मुझे बताएं। दूसरा, स्क्रैच की में एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो उसका लिंक। थर्ड वन, ये वेबसाइट अपने स्कूल की, इसका लिंक। एंड फोर्थ वन, MIT ऐप इन्वेंटर की एक एप्लीकेशन। ये चार चीज़ें हर टीचर को सबमिट करवाना ज़रूरी है। ओके, एनी क्वेश्चंस जी? वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मेरे ख्याल में टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज आई एम गिविंग योर टाइम सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? बेशक चैट में बता दें। समझ आ गया? असाइनमेंट्स का पता चल गया ना, क्या क्या असाइनमेंट है? काम का भी पता चल गया, टास्क का भी पता चल गया आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ठीक है जी, सर ग्रुप में सेंड कर। जी मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ, एक मिनट, आपको सारे तो इम्पोर्टेंट वर्ड बिफोर इम्पोर्टेंट assignments of this your training that need be to be submitted on each week. Number one, uh, course A and code with Emma and Elsa. ठीक है, नंबर टू, स्क्रैच 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 project with live link from your account online
एच अकाउंट, ठीक है। नंबर 3, मोबी राइस लाइव वेबसाइट ऑफ यूर कंसर्न, यू आर कंसर्न स्कूल विद डेटा, ठीक है। एंड नंबर 4, क्या है जी, MIT ऐप इन्वेंटर, इन्वेंटर मोबाइल ऐप which we will start from T from TOMOWW, ठीक है जी। मैंने चारों लिख दिए उस पे, ग्रुप पे, ठीक है। ये सब आपको सबमिट करवानी है, ठीक है। नाउ वी हैव ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर लीविंग। आई होप आलिया, अलीना, मरियम, होमा, आप सबको टास्क की समझ आ गई होगी। और मोस्ट ऑफ द लोगों ने फर्स्ट 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिए थे, वो मैंने खुद चेक भी किए थे। थर्ड वाला काइंडली आप आज कर लें। मुझे सर ऐसा हमने तो लगता है सारे किए, सिर्फ ये मोबिराइज वाला रहता है। जी, मोबिलाइज वाला कर लें, आज कर लें, ठीक है मैम, बहुत आसान है। बाकी तो सारे किए, कोर्स ए सिर्फ और हाँ ये एल्सा वाला जी, क्रेच प्रोजेक्ट और ये सारे किए। एग्जैक्टली exactly। ये आप मेरे से शेयर करेंगे बस, ठीक है आलिया। और देखें यहाँ से, जी सर। ये आपके पास स्क्रीन शेयर है ना, पब्लिश करेंगी आप वेबसाइट बनाने के बाद, लिंकिंग करने के बाद पब्लिश करेंगी, इस जगह पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। और ये लिंक मुझे जी भेज सर। देना है, दैट्स इट। समझ गए? जी सर। ठीक जी है जी, सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वी शैल इंशाल्लाह मीट टुमारो ओनली। थोड़ा सा साथ रह गया हमारा अबाउट, कोई आज मंगल है, बुध जुमेरात जुमा, हफ्ता, ओनली 4 days रिमेनिंग। आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू एज गुड एज आई कैन। काफ़ी एफर्ट किया मैंने, काफ़ी मेहनत की है कि आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूं। एंड आप लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बस 4 दिन रह गए, स्टे विद अस काइंडली। और तंग भी नहीं किया, तंग तो नहीं हुए आप लोग, बोर तो नहीं हुए ट्रेनिंग में? नो सर। ठीक नो है जी। सर। कल